अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, जो सेकंड लास्ट वीडियो थी वो लोगों ने बहुत पसंद की और उसके बाद जो है वो मैं वीडियो कुछ टाइम तक नहीं बना सका। असल में कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखी और उस पर कमेंट्स किए, उसको लाइक किया। मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जो सेकंड लास्ट वीडियो थी वो वीज़े से रिलेटेड थी और उसमें मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरब आज़ाद वीज़े पे आएँ तो उनको फ़ायदा होगा और जो कंपनी के वीज़े पे किन लोगों को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए, कमेंट्स किए। उसमें उन्होंने ज़्यादातर यही पूछा कि मैं फ़लाँ प्रोफेशन से हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, क्या मैं आज़ाद वीज़े पे आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। तो जो ट्रू स्टोरी है, जो सच्ची कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जितने भी आज़ाद वीज़े वाले लोग होते हैं उनमें तकरीबन 60 to 70% लोग जो है ना वो मतलब उनकी किसी की जॉब नहीं होती, किसी का किसी कफ़ील के साथ इशू होता है, कुछ लोगों को जो है वो सैलरीज़ नहीं मिल रही होती। तो आज़ाद वीज़े के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं यही मशवरा देता हूँ कि अगर आप कोई इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं या जो भी प्रोफेशन आपका है उसके अंदर जो है वो आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आप फ़िल वक्त जो है ना आप कंपनी के वीज़े पे आएँ। आज़ाद वीज़े पे वो लोग आ सकते हैं जिन्होंने पहले मतलब मैं ये मेरी तरफ़ से आपको बहुत मुखलिसाना मशवरा है कि आज़ाद वीज़े पे वो लोग आएँ जो पहले किसी मिडल ईस्ट कंट्री में जो है वो रह के गए हैं और उनके लिए आसानी होगी क्योंकि वो आएँगे, उनको पता होगा कि क्या-क्या कैसे काम होता है, एक्सपीरियंस भी होते हैं और उनको आते साथ जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जो नया बंदा होता है उसकी लक होती है, बस सम टाइम मिल भी जाती है, लेकिन सम टाइम जो है वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग घरों में बैठे रहते हैं और उधर से फिर कफ़ील के पैसे भी उनके सर पे पड़ते रहते हैं और उसके साथ साथ अकामे की फ़ीस जो होती है, मतलब वक्त जब ज़ाया होता है, ज़ाहिर बात है 1 साल का अकामा बनता है, यहाँ पे जो रेजिडेंस परमिट होता है वो 1 साल का बनता है। तो उस 1 साल के अंदर अंदर आपने इतने पैसे कमाने होते हैं कि वो अपने घर भी भेजने होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपने वो जो रेजिडेंस परमिट जिसको अकामा कहते हैं वो भी आपने रिन्यू करवाना होता है। तो ये बहुत सारे लवाज़मात होते हैं आज़ाद वीज़े के अंदर जो कि नॉर्मल जो है वो कैटेगरी का बंदा जो है वो नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके ये लवाज़मात भी पूरे होते हैं, ये अखराजात भी पूरे होते हैं और कुछ आप फैमिली के लिए भी भेज सकते हैं और कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि यहाँ पे रूल्स जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रूल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पे जॉब करता है, कंपनी के अंदर जॉब करता है और वो कंपनी उसको सैलरी नहीं देती, तो हर मंथ जो है ना कंपनी जब सैलरी रिलीज़ करती है, अगर रिलीज़ ना करे तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर ये मेंशन होता है कि कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी, अगर आप रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो 50,000 रियाल जो है ना वो कंपनी को जो फ़ाइन आ जाता है। तो काफ़ी सारे रूल्स जो है ना वो चेंज हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान से मतलब कंपनी के वीज़े पे ही आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से कंपनी के वीज़े पे आए और आपने कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही आपका 2 साल का या फिर 1 साल का जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कंप्लीट होता है तो आप वहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, आप किसी जगह पे अपना वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो वीज़ा वैसा ही बन जाएगा आपका जैसा कि आज़ाद वीज़ा होता है। कुछ प्रोफेशंस लास्ट में मैंने बताए थे, जैसे सेफ्टी है। ये प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनमें सेफ्टी ऑफिसर जो है, इसमें देखें कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता और ज़्यादातर जॉब्स होती हैं और मिल जाती हैं। ये आज़ाद वीज़े वालों के लिए है, ठीक है। और इसी तरह कोई इंजीनियर्स हैं या किसी बड़ी पोस्ट वाला बंदा है जिसके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है तो वो यहाँ पे आए तो अच्छा है। अदरवाइज़ देखें, आप फ्रेश अगर इंजीनियर भी पाकिस्तान से आते हैं, चाहे जिस फील्ड में भी आपकी इंजीनियरिंग हो, आप पाकिस्तान से फ़्रेश जो उस पे आते हैं, वीज़े पे आते हैं, फ़्रेश हैं, आपका एक्सपीरियंस भी साल 2 साल का है, यहाँ पे आपको आके कितनी सैलरी मिलेगी? मैक्सिमम 4 से 5,000 6,000 मिल जाएगी। उसमें फिर आपने अकामे के ख़र्चे और दूसरा तीसरा सारे ख़र्चे निकाल के तो आपके पास वही बचेगा जो मतलब साल के बाद अगर आप 2 महीने इस 1 साल में अगर आपको जॉब मिली भी रही, 1 साल के बाद आप जब फ्री होंगे
तो कंपनी मतलब सम टाइम होता है ना, रिलीज़ दे देती है कि भाई हमारे पास अब काम ख़त्म हो गया है, आप दूसरी कंपनी में चले जाएँ, क्योंकि आप आज़ाद हैं। तो रिलीज़ कर देती है बंदों को, जो कंपनी के ऑन एम्प्लॉयज़ नहीं होते उनको रिलीज़ कर देते हैं। तो आप दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढते ढूंढते आपको 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, तो आपकी वो जो सैलरी है मतलब मंथली बेस पे अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो बहुत ही कम बनती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि अगर आप फ्रेश हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, केमिकल मतलब इंजीनियर में कोई भी फील्ड आ जाती है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में या आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं वहाँ पे वीज़े एजेंटों के पास जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं वो वीज़े भेजती हैं, बंदे उनको चाहिए होते हैं, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उनको बंदे चाहिए होते हैं, तो फिर एजेंट्स से रब्ता करते हैं। एजेंट्स फिर जो है वो बंदे देखता है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, जो भी जहाँ पे भी होता है, अखबार में एड्स वगैरह देते हैं और वहाँ से वो बंदे हायर करके उनको यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो एजेंट अपने कुछ पैसे ले लेता है, मैक्सिमम 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया जो है वो ले लेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी चीज़ आपको ये मिल जाएगी कि आपने अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप 1 साल के बाद वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि कोई कंपनी, यही सेम प्रोसेस ही है। देखें, वहाँ से आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं और यहाँ पे आके कंपनी सर्च करते हैं, 2-2.5 महीने 3 महीने आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार कहीं पे भी मुझे जॉब मिले ना, मैं करूँगा, ठीक है। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सारा सारा दिन रूम में बैठ के कौन गुजार सकता है। यहाँ पे कोई आपका दोस्त तो नहीं होगा ऐसा कि जो सारा दिन आपके साथ गप्पे मारता रहे, रूम में बैठा रहे। तो लोग जो है वो तंग हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना किसी छोटी कंपनी में ही वो ट्रांसफ़र करवा देते हैं, जहाँ पे बाद में सैलरीज़ का भी इशू बनता है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा अभी रूल्स भी थोड़ा चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है ना जितने भी आज़ाद वीज़े वाले हैं उन पे पाबंदियाँ लग रही हैं। अभी भी पाबंदी है कि आप किसी बाहर किसी कंपनी में काम करते हुए अगर पकड़े गए तो आपको इतना इतना फ़ाइन है। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, इतना कोई ख़ास इस पे एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से एहतियात करनी चाहिए। और मेरा ये आपको मशवरा है कि आप पाकिस्तान या इंडिया या जिस कंट्री में भी हैं वहाँ से आप एजेंट्स के पास जाइए। एजेंट्स के पास जाने के बाद आप उनको कहें कि मेरा ये प्रोफेशन है, अगर आपके पास कोई सऊदी अरब में या किसी दूसरी कंट्री में कोई वैकेंसी है तो मुझे बताएं। तो फिर वो बता देते हैं कि ये वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें ये है कि इतने दिन के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो फिर आप एक मतलब प्रोसेस में आ जाएंगे और आप वहाँ से वीज़े के लिए वीज़ा अप्लाई करके आपका वीज़ा लग भी जाएगा अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जिस फील्ड से भी आप रिलेट करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो अकाउंट्स की फ़ील्ड है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने किसी एक्सपीरियंस बंदे से, जिसका मिडल ईस्ट का जो है वो एक्सपीरियंस हो, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कहीं का भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, आप अपनी फ़ील्ड के हिसाब से उसके साथ डिस्कस करें ताकि वो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता दें, और उसके बाद आप जो है वो उन चीज़ों को राइट डाउन कर लें, और उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी गाइडलाइन आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियो बनाऊँगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।